नमस्ते जी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, मजे में। ये पीछे वाली फोटो अच्छी है, अरे वाह। मतलब ये जो तुम्हारे सामने में खड़ी हूँ ये अच्छी नहीं है? ये वाली मैडम ले आए फिर। कितनी खराब हो यार तुम, बड़े खराब हो। तो एवरीवन, आज डे 6 में आप सभी का स्वागत है भाई। जितने भी बच्चे आज हमारी क्लास से नए जुड़े हैं, सो वेलकम एवरीवन। आप क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 10 दिन के बाद भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकें, है ना? क्योंकि 10 दिन के बाद हमारी क्लासेस एज यूजुअल ट्यूसडे एंड फ्राइडे रात 8 बजे जो अक्सर होती हैं, सो उसी तरह हमारी क्लासेस चलेंगे, है ना? ये स्पेशल 10 डेज की सीरीज आप सभी के लिए चलाई गई है ताकि बच्चे, जितने भी बच्चे मुझसे पेड बैचेस में नहीं जुड़े हैं, वो सीख सकें, है ना? अपने समर वेकेशन को एंजॉय कर सकें। सो आप सभी के लिए स्पेशल ये 10 डे सीरीज मैंने चलाई है और आज डे 6 है ना? जिसने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है, सो ड्यूटी है बेटा, प्ले लिस्ट में जाएंगे, डे 1 से सारी क्लासेस आप सभी को देखना है, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो, है ना? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत मजेदार कंसेप्ट सीखेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन में 30% रोल प्ले करता है, राइट एवरीवन? जिसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं आप सभी, आज हम वो बात को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, जितने भी बच्चे अभी लाइव कनेक्ट कर चुके हैं, फटाक से क्लास को लाइक कर दें आप सभी, ताकि मैं समझ पाऊं कि यस आप सभी आ चुके हैं ना। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ठीक है जी? चलो, अब मुझे सबसे पहले बताओ, हम इस तरह के सेंटेंसेस जब बोलते हैं कि मैं उससे पढ़ाता हूँ, किसी की बात करूं, मैं तो चलो भाई, मैंने अपने लिए, मैं तो जानता हूँ, बचपन से पता है कि मैं क्या हूँ, आए हूँ। अब मैं उसे पढ़ाता हूँ मैम, ही या शी होगी वो, तो क्या हम आई टीच ही बोल देंगे, यहाँ पर आई टीच शी बोल देंगे क्या? सो एवरीवन, इसी कंसेप्ट को आज हम सीखेंगे कि जब भी इस तरह के हमारे पास सवाल आते हैं, तुम मुझे तंग करते हो, तुम मुझे परेशान करते हो, इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि तुम मुझे करते हो, है ना? तुम के लिए तो ठीक है भाई, हमने यूज कर लिया, यू कर लिया, मुझे के लिए हम क्या बोलेंगे, ठीक है? फिर मैंने उसे तोड़ दिया, आप किसी चीज को तोड़ने की आप बात कर रहे हो कि मैंने किसी चीज को तोड़ दिया, सो अब हम उसके लिए क्या बोलेंगे? मैंने तो चलो ठीक है, मैंने अपने लिए आई बोल दिया, बट अगर किसी चीज की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? मैं उन्हें जानता हूँ। कुछ लोग हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं, आप बोलना चाहते हो कि मैं ना उन लोगों को जानता हूँ। तो बच्चे, हर एक सेंटेंस में अगर आप देखें, सो मैं तो मैंने इंग्लिश बना ली, ठीक है, मैंने तुम्हारी, तुम की भी बना ली, यू बोल दिया, ठीक है, बट बेटा जब हम उसे की बात कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं, तो इस जगह पर हम कौन से वाले वर्ड का यूज करेंगे? सो बेटा इसलिए ही हमें आज का जो कंसेप्ट है प्रोनाउंस का, आज हम उसे सीखेंगे, ताकि आपके माइंड में ये जितने भी इस तरह के हम अपनी कम्युनिकेशन में सेंटेंसेस यूज करते हैं ना, आपको आज के बाद वो कभी भी परेशान नहीं करेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है? सो मैं उसे पढ़ाता हूँ, तुम मुझे तंग करते हो, मैंने उसे तोड़ दिया, मैं उन्हें जानता हूँ। अब एक बार इसकी इंग्लिश बनाते हैं, फिर इसके कंसेप्ट को हम सीखते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। आई टीच हिम या हर। देखो आई यहाँ पर हमने कैसे यूज किया है? एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया है ना। हमारे सब्जेक्ट क्या बन सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन हमारे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं, या तो मैं हो सकती हूँ, या तुम हो सकते हो, या किसी का नाम हो सकता है, सपना, राहुल, मीना, सोना, अनन्या, लॉट्स ऑफ नेम, राइट? किसी का नाम हो सकता है। सो मैं उसे जानता हूँ, सॉरी मैं उसे पढ़ाता हूँ, आई टीच हिम। अगर वो बॉय है सो, अगर वो गर्ल है तो हम क्या बोल देंगे? हर बोल देंगे, ठीक है? मैं तुम मुझे तंग करते हो, सॉरी क्या बोलेंगे? तुम मुझे तंग करते हो, सो यू डिस्टर्ब मी। इसका यूज किया, यू डिस्टर्ब मी, मुझे तंग करते हो। देखो ये जो आय था ना, यहाँ पर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, तो हमने इस आय की जगह से क्या बना दिया? मी बना दिया। गॉट इट ना एवरीवन? सो आय क्या बन गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई हमने इसे क्या बना दिया? मी बना दिया। अब मैंने उसे तोड़ दिया, आप किसी चीज को तोड़ने की बात कर रहे हो, कोई चीज है, सो हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। किसी थिंग की बात कर रहे हो कि मैंने किसी चीज को तोड़ दिया, सो हम किसका यूज करेंगे? इट का। आई ब्रोक इट, राइट एवरीवन? आगे आते हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, किसी की बात कर रहे हो कि वो जो अंकल लोग है ना, जो ज्ञान देते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं कि यहाँ मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, तुम्हारे पास भी होंगे ऐसे अंकल्स, राइट? तो तुम उन्हें जानते हो, तो मैं उन्हें जानता हूँ, आई नो दैम।
डैम। देखो किसका यूज किया, दे का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, डैम होता है। चलो अब हम आ जाते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हम अपने कम्युनिकेशन में यूज करेंगे, सो कैसे यूज करेंगे भाई। बहुत बढ़िया सा एक चार्ट बनाकर लाई हूँ आप सभी के लिए, जिसे खाकर तुम्हें एकदम मजा आने वाला है ना। सो चलो खाना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आ जाते हैं हम इधर वाली लाइन पे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या कंसेप्ट है मैम ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, तो देखो एक फटाक से समझाते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब कि आई, जो बोलने वाला होता है, तो आई बोलने वाला है बेटा। सो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ हमारा, आई हुआ, राइट एवरीवन। यू क्या है, हमारी बात को सुन रहा है। तुम अभी क्या कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तुम सभी मेरी बात को सुन रहे हो, तो तुम क्या हो बच्चे, यू हो, राइट एवरीवन। तुम क्या हो यहाँ पर, यू हो। और उसी जगह हम थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, तो थर्ड पर्सन क्या कहलाएगा कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन बच्चे जिसके बारे में बात की जा रही है। सो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन बोलेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या यूज करते हैं, हमारी प्रोनाउंस यूज करते हैं। सो आ जाओ जी, फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन मैम ही या शी हो सकता है। अगर बॉय है तो वो ही होगा, गर्ल है तो वो शी होगी, राइट। किसी थिंग की बात कर रहे हैं, किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो वो इट होगा, है ना जी। अब उसी जगह अगर ये सारे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं बच्चे, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए वी। अगर मेरे साथ और भी ज्यादा टीचर होती तो मैं क्या बोलती, उन्हें वी बोलती, राइट एवरीवन। खुद को तो मैंने आई बोल दिया, अब और भी टीचर हैं, हम ग्रुप में हैं, सो मैंने क्या बोलूंगी उनको, वी बोलूंगी, तो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, प्लूरल के लिए हम किसका यूज करेंगे, वी का यूज करेंगे। सेकेंड पर्सन प्लूरल के लिए किसका यूज करेंगे बच्चे, हम यू का। सेकेंड याद रखिएगा, यू जो हमारी प्रोनाउन होती है वो वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन के लिए भी यूज की जाती है ना। सो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और थर्ड पर्सन किसका यूज करेंगे हम, दे का। ये जो हमारी दे प्रोनाउन होती है, ये पर्सन के लिए भी, किसी थिंग के लिए भी, और किसी एनिमल के लिए भी, तीनों के लिए प्लूरल में जब हम बात करते हैं बच्चे, तो ये तीनों चीजों के लिए यूज की जाती है ना। यहाँ पर भी कंफ्यूज है। चलो आगे आ जाते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है बेटा, जैसे कि अभी हमने जो सेंटेंस देखे, अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो हम उस सब्जेक्ट का कौन सा वाला केस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का होता है। आज जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, एक बार कमेंट में लिखकर बता दो। और अगर ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम होगा। शी है तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर होगा। इट है तो इट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इट ही होगा। ठीक है जी। वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हम क्या यूज करेंगे, अस यूज करेंगे। यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव हम क्या यूज करेंगे, यू ही होगा। ठीक है, और दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, दैम होगा। सो यहाँ पर याद रखना है बच्चे, जब भी आपका सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, सो हम किसका यूज करते हैं वहां पर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज किया जाता है वहां पर, आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। पहला कंसेप्ट माइंड में फिक्स रखना है। ठीक है, कि अगर मैंने अपने आप को मैं बोल रहा हूं, सो मैं अब मेरा मैं अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ हूं, सो मैं क्या बोलूंगा, मी बोलूंगा। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हमारा दूसरा कंसेप्ट, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस। अक्सर इनमें कंफ्यूज होता है। पजेसिव दोनों ही पोजेशन बता रहे हैं, दोनों ही अपना किसी चीज पे क्या बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं। पर मैम हम इनका यूज कैसे करते हैं, इस बात को हम समझते हैं बेटा, कि पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं ना, वो हमेशा अपने बाद किसी ना किसी नाउन को लेते हैं। जैसे कि दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। राइट एवरीवन। सो हर जगह अगर आपने देखा होगा, तो हर जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, किसी न किसी नाउन का यूज कर रहे हैं। मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसका यूज किया जाता है बच्चे, नाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसी जगह पर दोनों काम किसका कर रहे हैं, अब किसी चीज पर अपना अधिकार बताने का काम कर रहे हैं, है ना, पोजेशन बताने का काम कर रहे हैं। सो उसी जगह अगर मैं पजेसिव प्रोनाउंस की बात करूं, सो पजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स,
हिज। पजेसिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं बच्चे? पजेसिव प्रोनाउंस के बाद हम कभी भी किसी भी नाउन का यूज नहीं करते हैं। याद रखना है आपको कि पजेसिव प्रोनाउंस को कैसे डिफरेंस करेंगे कि कब यूज करना है। सो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का यूज करते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस के बाद हम नाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस इज माइन, ये मेरा है। गॉट इट नाउ? चलो अब हम आ जाते हैं, हमारा थर्ड पार्ट है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा मुझे चलो इसको समझने से पहले सभी लोग एक बात बताओ कि जब आप स्कूल जाते हो तो मिरर के सामने खड़े होके बढ़िया सजते हो, तैयार होते हो, बाल बना लिए, कपड़े पहन लिए बढ़िया तरीके से, एकदम अपने फेस में बढ़िया बढ़िया क्रीमें लगा ली, है ना, तैयार होते हो। तो जब आप तैयार होते हो तो मिरर में देखते हो जब आप सभी, सो मिरर में कौन दिखता है? ये दिखते हो ना, कोई ऐसे वाइट वाइट साड़ी वाड़ी पीछे कुछ भूत तो नहीं दिखता, तुम ही दिखते होगे, राइट एवरीवन। मतलब कि आपका क्या है, वो रिफ्लेक्शन है, आपका ही रिफ्लेक्शन है वो। सो इसी तरह ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस काम करते हैं बच्चे। जब हमारे सेंटेंस में हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है, जब मैं मेरे किसी भी काम को मैं खुद करता हूं, तो मतलब मैंने काम खुद किया है। सो आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपने काम को कैसे किया है? खुद किया है। तुम अपने काम को खुद करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, राइट एवरीवन। सो मतलब इसका ये है बच्चे कि जब हमारे सब्जेक्ट में जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किसी भी एक ही पर्सन की बात की जा रही होती है, उसका ही रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके लिए हम कौन सी वाली प्रोनाउन का यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो गया, यू का यू सेल्फ हो गया, ही का हिम सेल्फ हो गया, ही वेट अ मिनट, शी का हर सेल्फ हो गया, है ना, इट का इट सेल्फ हो गया। सो इस तरह से हम किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। समझ में आ गई ये सारी प्रोनाउंस कि हमारे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। गॉट इट? ये सब क्या है? हमारे सब्जेक्ट हैं। और अगर ये ही सब्जेक्ट सारे के सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं तो वो ये ऑब्जेक्ट बनते हैं, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अश, यू का यू, दे का दैम, राइट। इन दोनों में केस समझना है आपको कि पजेसिव एडजेक्टिव में हम नाउन का यूज करते हैं इसके बाद बेटा, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का यूज नहीं करते। दोनों का यूज ही अधिकार बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या काम होता है? रिफ्लेक्शन मतलब कि जब हमारा सब्जेक्ट ही किसी काम को खुद कर रहा है, राइट एवरीवन, मैं मेरा काम खुद करता हूं, सो हम वहां पर कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यही बात अभी हमने समझी कि जब भी मैम हमारा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, बोलने वाला, जो वक्ता होता है ना, जो बोलता है। एंड द सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, यू, है ना जी, सुनने वाला यू। एंड द थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट। थर्ड पर्सन इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? दे, जिसकी बात होगी, ठीक है एवरीवन। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं अब हम। इनका मतलब क्या होता है? आई का मतलब मैं, वी का हम तुम वे, ही का यूज किसी लड़के के लिए, शी का यूज लड़की के लिए, और इट का यूज किसी या थिंग के लिए करते हैं हम, है ना। सो आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का अस, यू का यू, दे का दैम, ही का हिम, हर और इट। याद रखना है बच्चे, मेरे साथ कमेंट में एक्टिव रहेंगे सभी लोग, लिखते जाओ। बिकॉज अगर ये चार्ट आपके माइंड में फिक्स हो गया ना, तो आपको कम्युनिकेशन में जरा भी तकलीफ नहीं आने वाली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझने में, है ना। कि अगर आप ही ऑब्जेक्ट बन रहे हो तो आप अपने लिए क्या यूज करने वाले हो, वो अगर यू एक ऑब्जेक्ट है तो यू को ऑब्जेक्ट में हम कैसे लिखेंगे? अगर कोई गर्ल किस ऑब्जेक्ट है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट हमने सीखा कि हमने देखा कि मैम जब हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो दोनों का मतलब ही क्या होता है? किसी भी चीज पर पजेशन बताना, अपना अधिकार बताना, राइट एवरीवन। सो माय, योर, माय, अवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर, राइट एवरीवन। ये क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, याद रखें, देयर नहीं, इट्स देयर, राइट एवरीवन। सो ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है ना जी। उसी जगह ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस। और इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस के बाद हम कभी भी नाउन का यूज नहीं करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का यूज करते हैं, याद रखना है आप सभी।
और हमने सीखी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब कि आई जब अपना काम खुद करता है, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, राइट एवरीवन। सो आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, राइट एवरीवन। इस कंसेप्ट को माइंड में एकदम फिक्स रखना है। और आप सभी को क्या काम करना है, ये आप सभी का होमवर्क है। इसमें मुझे बताना है कि कौन कौन सी प्रोनाउंस आप फिलअप करने वाले हो, ठीक है। मुझे सभी लोग बताएंगे कि हम यहाँ पर कौन सी प्रोनाउंस को लगाएंगे, ठीक है जी। सो चलो, आप सभी को क्या काम करना है, यहाँ से पीडीएफ लेना है। यहाँ से पीडीएफ ले लोगे तो क्या हो जाएगा, सेशन को आप प्रॉपरली रिवीजन कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। इसमें आप सभी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अपने अकॉर्डिंग आपको इन तीनों प्रोनाउंस का यूज करके ये कंप्लीट करना है, ठीक है जी। ये देखिए सोनम किड्स एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जस्ट क्लास के बाद आपको यहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, है ना बच्चे। सो हम इस सेशन में क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं, ताकि आप इन कंसेप्ट के साथ नई नई चीजों को सीख पाओ और उनका यूज कर पाओ। बिकॉज मैं जानती हूँ भाई, समर वेकेशन चल रहे हैं, तुम्हें मजे करने होते हैं, दोस्त के साथ तुम्हारे खेलने का टाइम होता है, इस वजह से मैं तुम्हारे हर दिन सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट ले रही हूँ। अगर आप में से कोई भी ऐसा है बच्चे जो इसी तरह बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश कंप्लीट सीखना चाहता है, चाहे वो बोलने के लिए हो, चाहे आपके स्कूल ओरिएंटेड हो, तो हमारे पेड क्लासेस, पेड बैचेस भी चलते हैं। ये देखें, ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, आप यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं, कल मिलेंगे डे 7 में, टाइम याद रखेंगे, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है जी। तो चलें एवरीवन, मैंने बाय बोलने के कुछ तरीके बताए थे, एक बार बोल देना मुझे सभी लोग, है ना। तो बाय बाय एवरीवन, सी यू सून, कैच यू लेटर, गुड नाइट।